सो कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल गाइस? होप सो ऑल आर गुड। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। कौन सा? कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। एक आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज़ पढ़ी होगी। उसमें क्या था बेटा? उसमें था कि आपको कुछ कंपनीज हैं, उस कंपनीज के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो एप्लीकेबल हो जाती हैं कि उनको कंपनी को कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना होता है। तो वो चैप्टर जो था वो अलग था, जो आपने पहले मेरे हिसाब से पढ़ा होगा अपने सेम 4 में, शायद से पढ़ा। सेम 4 नहीं, सेम सेकंड में शायद से होगा, तुम्हारे सेकंड में होगा, है ना? तो CSR आपने वहां पे पढ़ा था। यहाँ पे CSR नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग है, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैं ये कवर कर दूं, ठीक है? तो इट इज कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने जो भी सोसाइटी के लिए कर रहा है उसकी क्या करनी है, आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है। इसी तरीके से एक सेम कंसेप्ट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग कंसेप्ट आता है और यहाँ पे अलग कंसेप्ट है, इट इज कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। अब मेरे तरफ घूरो मत कि सर जो आपको पढ़ा रहे हो वो पढ़ा दो, हमें रिपोर्टिंग पढ़ा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं हमें कहाँ पढ़ा था, हमें याद नहीं है। तो मैं कंफ्यूजन उनकी दूर कर रहा हूँ जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग कंसेप्ट है, ठीक है? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी को जाके अपनी सारी जानकारी दे देते हो, दैट इज रिपोर्टिंग। तो कंपनी के ऊपर भी बड़े सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? रिपोर्ट करना पड़ता है टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स, टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है? तो जो लोग अकाउंट्स यूज करते हैं, जो लोग आपकी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, उन सभी को आप लोग क्या करते हो? रिपोर्टिंग प्रोवाइड करवाते हो। दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज सोशल रिपोर्टिंग, ठीक है? सोशल रिपोर्टिंग। अब कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बेटा? क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट का? क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट का? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। तो कंपनी क्या कर रही है? अपनी सोशल रिपोर्टिंग करके दे रही है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है कि बताओ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग क्या है, उसके की एरियाज कौन से हैं। तो बस यहाँ तक का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इतना क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम लोग आगे का कंटेंट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एरियाज आपकी बुक में बहुत ही कम दिए गए हैं, तो उससे तुम लोग अपने जो पेजेस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें एरियाज के साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने हैं। तो चैप्टर ज़्यादा नहीं है, ठीक है? जितना मैं करवाऊंगा उतना ही आप लोगों को करके जाना है। तो पहले तो ये मतलब समझ ले हम लोग कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं आज, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। तो कोई भी गलती ना कर दे कि कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता रहे। कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग है यहाँ पे, ठीक है बेटा? चलो, तो देखो जरा, यहाँ पे लिखा था कॉर्पोरेट एंटरप्राइज इज अ सोशल यूनिट। तो कॉर्पोरेट भी एक सोशल यूनिट है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी भी एक सोशल यूनिट है। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी एक्टिविटीज करती है कंपनी, वो सोसाइटी और उसके मेंबर्स के लिए करती है। मतलब सोसाइटी से सारे रिसोर्सेज कंपनी उठाती है। कंपनी जितने भी काम करती है, जितनी भी एक्टिविटीज करती है बेटा, उसमें सारे रिसोर्सेज कहाँ से एक्वायर करती है? सोसाइटी से। तो सोसाइटी से क्या करती है? रिसोर्सेज एक्वायर करके फिर वो अपने प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है? अब सोसाइटी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देती है विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेट, जिसके बगैर बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। इट यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज है वो सोसाइटी के ही यूज किए जाते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। एंड सोसाइटी इन विच फॉर विच द सोसाइटी इज द अल्टीमेट कंज्यूमर। और आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज बना के भी कहाँ किसको बेचे जाते हैं? सोसाइटी में ही बेचे जाते हैं। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या सोसाइटी एक मेन कंटेंट है क्या कॉर्पोरेट के लिए? बिल्कुल बेटा, क्योंकि रिसोर्सेज भी आप लोग सोसाइटी से यूज कर रहे हो, तो आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ इन रिटर्न दो। तो उसको इन रिटर्न जो तुम लोग देते रहे, दैट इज CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब आप लोगों ने कुछ भी सोसाइटी को प्रोवाइड करवाओगे, उसमें आप लोग रिपोर्टिंग करोगे उनको पूरी की पूरी कि हमने सोसाइटी के लिए क्या कुछ करा। एंड दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कहते हैं? सोशल रिपोर्टिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ क्या बनता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ दो। दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब उसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने किसी के लिए क्या कुछ करके दिया, जब उसकी रिपोर्ट करते हो, दैट इज सोशल रिपोर्टिंग। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पे
कि जब भी मैम आपके लिए कुछ ना कुछ फेवर करेंगे दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में फुल डिस्क्लोजर्स देंगे, क्या क्या मैंने आप लोगों के लिए करा उसका पूरी रिपोर्ट बना के दूंगा, दैट इज सोशल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे पहले इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था कि आखिर एक कंपनी जो है, एक कॉर्पोरेट जो है वो सारा का सारा सोसाइटी के रिसोर्सेज लेके काम कर रही है, तो कंपनी का भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि वो अपनी सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ ना कुछ दे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे काम करके दे, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ गया? So it is therefore necessary of business unit to should operate within a overall parameter determined by the society। तो इसलिए बिजनेस को भी उसी पैरामीटर में रहकर क्या करना है, काम करना है जो कि सोसाइटी ने बना के दिए हैं। जैसे कि अब एक कोई भी फैक्ट्री लगती है बेटा, फैक्ट्री जब भी लगती है तो फैक्ट्री लगने से ठीक है पोल्यूशन क्रिएट होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है ओब्वियसली, लेकिन पोल्यूशन क्रिएट ना हो इसलिए फैक्ट्रीज को उठा के कहाँ पे लगाया जाता है, सिटीज के बाहर, ताकि पोल्यूशन तो क्रिएट करना ही है, फैक्ट्रीज लगेंगी तो पोल्यूशन तो क्रिएट होगा, लेकिन वो लोगों को हार्म ना हो इसलिए वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, बाहर। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला कि फैक्ट्रीज ऊपर जितनी फैक्ट्रीज लगेंगी कई बार उनको प्लांटेशन करनी पड़ती है कि आप लोग क्या लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ। चलो तुम लोग पोल्यूशन तो कर रहे हो, ठीक है, पोल्यूशन के बगैर तो तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे, लेकिन उसके साथ में तुम्हें क्या करनी है, प्लांटेशन भी करो ताकि इजीली बैलेंस होता रहे। तो इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आखिर उन्हें सोसाइटी के लिए भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करके दे रहे हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूजन ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग को इकट्ठे समझ रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना है, उसको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, इसीलिए उसको इन रिटर्न सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे मैंने फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री खोलने से कोई भी नुकसान होगा तो मेरे को उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रीज वगैरह ग्रो करने हैं, या मेरे को अपनी फैक्ट्री बाहर लगानी है, या जो भी मेरा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको सही से करने का कैसे प्रिवेंटिव मेयर्स में यूज कर सकता हूँ, उसको करना है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम रिपोर्ट करते हैं दैट इज रिपोर्टिंग। ठीक है, अब यहां पे आ रहा है द साइलेंट फीचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, अभी हम रिपोर्टिंग की तरफ नहीं गए, हम लोग ये बता रहे हैं कि एक कंपनी की, एक कॉर्पोरेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो मेन फीचर बताए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, सुनो जरा पहले। ठीक है, पहले क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज द ऑनेस्टी कंसर्न विद द सोसाइटी। तो जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ऑनेस्टी दिखाता है कि आपने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया तो आप पे आपको लोग ऑनेस्ट समझेंगे। तो इसलिए ऑनेस्ट कंसर्न है किसका, सोसाइटी का। दूसरा, बिजनेस शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट अ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स। तो बिजनेस को भी ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। अगर हम उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों का भी फेथ हमारी कंपनी के ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि आखिर सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। बिजनेस शुड टेक स्टेप्स टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो हमें ऐसे रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, उनके वेलफेयर को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। फिर बिजनेस की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो इनलाइन हो वैल्यू ऑफ द सोसाइटी के साथ। मतलब आपकी जो पॉलिसीज बनी, आपके बिजनेस की जितनी भी पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज सोसाइटी की वैल्यू को बढ़ानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सोसाइटी कह रही है कुछ और, तुम्हारी बिजनेस पॉलिसी कुछ और ही कह रही है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी आप लोगों ने पॉलिसीज बनानी है जो आपकी सोसाइटी की वैल्यू के लाइन में के साथ में हो, मतलब उनके बराबर की हो। ठीक है, फिर बिजनेस शुड एंडेवर टू कीप प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इट्स ओन इंटरेस्ट एंड सोसाइटी वेलफेयर। मतलब अपना भी इंटरेस्ट देखना है, साथ में सोसाइटी का भी इंटरेस्ट देखना है। ऐसा नहीं है मैं देख रहा हूं मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मैं क्या देख रहा हूं, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितना मतलब वेस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, जितना भी फैक्ट्री का वेस्ट है ऐसे फेंक रहा हूँ। ठीक है, उसका कोई भी तरीके से उनका प्रॉपर क्या कहते हैं, वेस्ट को मैनेजमेंट नहीं चल रही है, तो मैं प्रॉफिट देखने के चक्कर में प्रोडक्शन तो कर रहा हूँ लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहा हूँ। कोई वेस्ट मैनेजमेंट की मैंने कोई भी तरीके से वेस्ट को मैनेज कैसे करना उसकी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है। तो ऐसे काम तुम्हें नहीं करने, क्योंकि ये सोसाइटी को हार्म करेंगे। तो तुम प्रॉफिट कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसके साथ में सोसाइटी को भी, जितना भी सोसाइटी का इंटरेस्ट है, सोसाइटी का वेलफेयर है, उसके साथ में अपना प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करके चलोगे। एंड द लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वॉलंटरी एक्शन। अब तुम्हारे ऊपर कोई थोप नहीं रहा है, ठीक है, इट इज अ वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी का मतलब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें ये चीज समझनी है। हर एक बिजनेस अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो कि काम कर रहा है लेकिन किसी भी सोशल तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं है, सोसाइटी के साथ वो इन्वॉल्व नहीं है, तो सोसाइटी भी उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना बंद कर सकती है।
ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, टाटा सर, रतन टाटा सर, ठीक है, रतन टाटा सर, अब उनके नाम के पहले भी सर लगता है, ठीक है ना, रतन टाटा सर या सर रतन टाटा हम लोग उनके बोलते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, क्यों पता तुम्हें? क्योंकि उनकी 50% से ज्यादा इनकम जो वो कमाते हैं वो सोसाइटी में या फिर चैरिटी में दान कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे टाटा ग्रुप के ऊपर जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनका फेथ ज्यादा डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं, समझ आ रहा है, सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्या कंज्यूमर्स भी उनके लिए लॉयल हैं? बिल्कुल लॉयल है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि हर एक बिजनेस की क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बाद में हम लोग रिपोर्टिंग करके बताते हैं कि हम लोगों ने क्या करा। होप सो अब तुम्हें क्लियर होना शुरू होगा। देखो कंफ्यूजन आती है धीरे धीरे करके, हर एक चीज खत्म क्या कहती है, खत्म होती है आपकी, जितनी भी कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे करके खत्म होगी, लेकिन समझोगे तब। तो दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो जब भी आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे तो पहले ये ऑनेस्टी प्रोवाइड करवाएगी तुम्हारे लिए, दूसरा ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सोसाइटी भी हमसे क्या चाहती है। स्टेप्स हमारे कौन कौन से स्टेप्स है जो कि इंप्रूव करेंगे, किसको इंप्रूव करेंगे, जो प्रमोट करेंगे या इंप्रूव करेंगे किसको, सोसाइटी के वेलफेयर को इंप्रूव करेंगे। मेरे को ऐसी बिजनेस पॉलिसीज बनानी है जो कि मेरे और सोसाइटी के बीच में कंफ्लिक्ट ना करे, एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करके रखे, और इट इज अ वॉलंटरी एक्शन। ठीक है गाइस, तो ये था तुम्हारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार आया कि बताओ एरिया कौन से हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये क्वेश्चन तुम्हें आया बहुत बार एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि द टर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स स्कोप हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड थ्रू इट्स लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट। मतलब क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं बताई, ना ही कोई लॉ ऐसा बना है जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो। तो फिर सर हमें कैसे पता लगेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उन्होंने बोला कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कितनी अमाउंट उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चनी है, ये डिटरमिन करेगा इट्स ओनर एंड मैनेजर। जो भी कंपनी को चला रहे हैं वो लोग डिटरमिन करेंगे कि कितना पैसा हमें सोसाइटी के लिए खर्चना है। एंड वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट अमंग ऑल द इंडस्ट्री दैट कॉर्पोरेशन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। और एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि एक कंपनी इन इन जगहों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो सिर्फ गवर्नमेंट कोई लॉ बना के ऐसा पास नहीं करती, उसके अलावा तुम्हारे ओनर और मैनेजर खुद करते हैं, क्योंकि इट इज अ वॉलंटरी एक्शन। क्या बोला था मैंने, वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा अब एक चीज और तुम्हें बता दूं, कुछ कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके ऊपर तो मैंडेटरी कर दिया जाता है कि तुम्हें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही करनी है। कुछ लिमिट्स होती है उसकी, कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, 500 करोड़ की जिनकी नेटवर्थ हो, 1000 करोड़ की जिनकी टर्नओवर हो, 5 करोड़ जिनका प्रॉफिट हो। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर कंपनी इतना कमा रही है तो इसके ऊपर तो मैंडेटरी तुम्हें सीएसआर करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर पड़ गई है। लेकिन जो कंपनीज छोटी कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट छोटे कॉर्पोरेट है, उनके ऊपर जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनके लिए वॉलंटरी है, अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बना के, कोई लेजिस्लेशन बना के नहीं पास करा, ये ओनर की अपनी क्या है, ओनर और मैनेजर की अपने तरीके से वो डिटरमिन करते हैं कि कितना अमाउंट हमें खर्चना है और कितना नहीं खर्चना। और एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें बताया जाता है कि आखिर इन इन जगहों के लिए हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। अब वो कौन कौन से एरियाज हैं, ये तुम्हें एग्जाम में कम से कम 2 बार पूछा गया। ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ करनी है। तो फॉलोइंग एरियाज के लिए एक कॉर्पोरेशन, एक कॉर्पोरेट, ठीक है, एक कॉर्पोरेट फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर बनती है। अब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखो, सबसे पहले ओबे मेजर लॉस, जो भी लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है आपको वो फॉलो करने हैं। एंड लॉ हैज वाइडली एक्सेप्टेड मोर सैंक्शन एसोसिएटेड विद इट। तो लॉ जो है वाइडली, सभी हर एक पर्सन जो है उसको लॉ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो भी उनके ऊपर, जो भी एसोसिएशन के ऊपर वो लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं वो उसको आपको ओबे करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मेरी कंपनी के ऊपर बोला गया कि तुझे प्लांटेशन करनी है तो मेरे को करनी पड़ेगी, तो जितने भी लॉज मेरे के ऊपर एप्लीकेबल होंगे मेरे को पहले नंबर पे उन लॉज के ऊपर अप्लाई करके, कंप्लाई करके फिर मेरे को वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट ही कौन सा आता है कि मेरे को मेजर लॉज क्या करने हैं, अप्लाई करते हैं और मेरे को कंप्लाई करना उनके साथ में। फिर आपको यहाँ पे भी ये भी बताना कि आप लोगों ने ह्यूमन ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज की।
अपने एम्प्लॉइज की ह्यूमन ट्रीटमेंट कैसे करो। सर ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो, मतलब ये ट्रीटमेंट कौन सी बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है ठीक है, वो वाली ट्रीटमेंट नहीं है, पनिशमेंट वाली ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में रिक्रूट कैसे करते हो, आप अपनी कंपनी में उनको निकालते कैसे हो, ठीक है। फिर रेम्यूनेशन क्या है उनकी, और अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई बंदा इंजरी हो जाती है उसको, तो तब उसकी ट्रीटमेंट क्या कैसे की जाती है, उसको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज भी आप लोग वहां पे बताते हो। फिर ऑनेस्टी, ट्रूथफुल और फेयर डीलिंग विद अदर एंटरप्राइजेस एंड कंज्यूमर ऑफ द एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि आप कितना ऑनेस्ट तरीके से, कितने ट्रूथफुल तरीके से, कितने फेयर तरीके से डील करते हो, किनके साथ में, अदर कंपनीज के साथ में और अपने एम्प्लॉइज के साथ में, कितने अच्छे तरीके से आप लोग डील कर रहे हो, इनके लिए भी आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या मेरे को सोसाइटी के लिए करना। तो पहले नंबर पे मेरे को जितने लॉस एप्लीकेबल हो रहे हैं मेरे को उन सभी लॉस को अप्लाई करना है, कंप्लाई करना है। दूसरा, मेरे को ह्यूमन ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं एम्प्लॉइज की, वो भी बताना पड़ेगा। फिर मेरे को ट्रूथफुल ऑनेस्ट बन के मेरे को अपने सारे के सारे एंटरप्राइजेस और अपने कंज्यूमर्स एंड अपने एम्प्लॉइज के साथ में अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। फिर एक्टिवली इंप्रूविंग द लोकल इन्वायरमेंट। लोकल इन्वायरमेंट मतलब जिस इन्वायरमेंट में तुम्हारी कंपनी या कॉर्पोरेट चल रहा है, उस लोकल इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को क्या करना है, कम करना है, ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। फिर एक्टिवली वर्किंग करनी है अपने इंप्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ द एम्प्लॉइज। आपके जो एम्प्लॉइज है, जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ को क्वालिटी तरीके से इंप्रूव करना है, क्वालिटी लाइफ उन्हें प्रोवाइड करनी है। मतलब इतना पैसा, इतनी रेम्यूनेशन, फेयर वेजेस आपको प्रोवाइड करवाने हैं ताकि वो कोई भी चीज को इजीली अफोर्ड कर सके, ठीक है। फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट में कोई भी तरीके की झूठा तरीके से नहीं बतानी, ठीक है। फिर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। मतलब आपको सभी को, अगर आप अपनी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को रखते हो तो वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मतलब आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं करोगे, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस, बर्थ, इस चीजों को लेके आप लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग आओ और कंपनी में इंटरव्यू दो और अपनी जॉब ले लो। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर सारे के सारे लॉज जो भी आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं पोल्यूशन ना क्रिएट करने से या फिर अनसेफ प्रैक्टिसेस ना करने से, वो आपको नहीं करनी है। मतलब मेरे कंपनी के ऊपर, मेरे जहाँ पे कंपनी खुली है वहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि आप लोग पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आप, एक रेंज होती है कि आप इतना पोल्यूशन दिन में क्रिएट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे को उतना ही पोल्यूशन क्रिएट करना, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा, अगर उन्होंने बोला है कि आप ये वाली प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, जैसे ये वाली प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि आप लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करोगे। जैसे वो दिखाया गया था ना, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है ना, तो उसमें दिखाते थे वो विंग्स के साथ में उड़ जाता है, तो लोगों को लगा था कि सही में उसके विंग्स आ जाते हैं, तो वहां पे केस भी हो गया था उसके चक्कर में। तो उन्होंने बोला कि ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी, ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी जिसके कारण आप लोग दूसरों को उकसाओ, ठीक है। तो वो वाली प्रैक्टिसेस करनी है जो कि फेयर हो, जो कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पॉसिबल रहे, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम वेजेस भी आप लोगों को एस्टैब्लिश करने हैं कि आखिर कम से कम हम लोग इतने वेजेस तो देंगे ही देंगे, ताकि हर एक पर्सन को इजीली उनको वेजेस मिले और उनकी लाइफ जो है वो, लिविंग लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। फिर इंटरनल अकाउंटिंग करनी है, एंड कैपिटल बजटिंग ऑफ द मेजर एक्सपेंडिचर फॉर द सोशल बेनिफिट, ठीक है। और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जितना हो सकता है कैपिटल बजटिंग में आप जब भी करोगे तो ज़्यादा खर्चा आप लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करो। ये भी आपकी क्या बनती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर रिकॉर्ड करोगे जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ दीज शेयर होल्डर। मतलब आपने जितना भी काम सोसाइटी के लिए करा उस सभी की रिपोर्ट बनाओगे और उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करके रखोगे अपने पास, ठीक है। फिर बेनिफिट प्रोवाइड करवाओगे उसके फैमिली को, फैमिली हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओगे। मतलब आपने कंपनी में रह के सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, बस ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के की एरियाज। तो कौन कौन से याद रहेंगे, एक तो मेरे ऊपर जितने लॉज एप्लीकेबल हुए उन सभी को कंप्लाई करना है, मेरे को ह्यूमन ट्रीटमेंट करनी है अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉइज की, ठीक है। फिर मेरे को कोई भी तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है कि जिससे लोग उत्सुक होकर मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, मतलब गलत तरीके की एडवर्टाइजमेंट मेरे को नहीं करनी है। फिर मेरे को लोकल इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना है। मेरी कंपनी जितना खर्चा करेगी उसमें से मेजर खर्चा मेरे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना है, सोसाइटी के लिए खर्चा करना है, ठीक है। सो रहा है तुम, होश में, ठीक है। उसके बारे में कंप्लीट ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, हर एक चीज़ ट्रूथफुल तरीके से करनी है, किसी के साथ में भी झूठ नहीं बोलना। एडवर्टाइजमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, किसको, सभी को, ठीक है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सभी लोग जो भी आपकी कंपनी में आके काम करना चाहते हैं उन सभी को एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। जो लॉज
ठीक है, जो लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल हुए और जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, आपको वो काम नहीं करने हैं। ठीक है, आपको मेजर खर्चा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करना है, आपको अपने एक्टिवली परस्यूइंग इम्प्रूव्ड सोशल जस्टिस, आपको सोशल जस्टिस और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ऐसे काम करना है कि कस्टमर जो है, सप्लायर जो है, वो आपके साथ में बने रहें। ठीक है, फिर मेजर एंड रिकॉर्ड पब्लिकली डिसमेंटिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द सोशल एसेट। छोड़ो इसको। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो तुम लोग लिख सकते हो कि आखिर कौन कौन से तरीके से आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आया था तुम्हें कि एरियाज बताओ कहाँ कहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो। डन। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया था और यही रिपीट बार बार हो रहा है, तो हम लोग भी इतना ही करके चलेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं हम लोग। पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें करवा दूँ, वो क्या क्या थी। हाँ, नीड फॉर सोशल रिपोर्टिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर हमने पढ़ा दी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए ये हमें काम करना है। व्हाट डू मीन बाय वर्ड रिपोर्टिंग? तो जो आपने काम करा उसकी जब आप रिपोर्ट करोगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को बताओगे रिपोर्ट करके कि हम लोगों ने ये काम करे, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। तो अब मैंने वो सारे लॉज कंप्लाई करे हैं, मैंने एक सोसाइटी के लिए पार्क्स बनाई है, मैंने सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करे हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे को क्या करनी है, रिपोर्ट बना के तैयार करके दे देनी है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। समझ आ गया? अब रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है उन्होंने बोला, तो बेटा दो लोग जो हैं यहाँ पे बताया गया कि जिनके लिए रिपोर्टिंग जरूरी है। पहले बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा मैनेजमेंट को, दूसरा बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा इंटरनल यूजर को। अगर मेरी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग करेगी तो वो रिपोर्ट करने से किस किस को बेनिफिट मिलेगा, एक तो मैनेजमेंट को और एक बेनिफिट मिलेगा एक्सटर्नल यूजर्स को। सर मैनेजमेंट मतलब बेटा आपकी कंपनी के अंदर के बंदे, जैसे कौन कौन हो गया, आपका ओनर हो गया, आपके मैनेजर्स हो गए, आपके एम्प्लॉइज हो गए। इन सभी को क्या पता लगेगा कि इन्होंने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे थे और जो कुछ भी इन्होंने काम करा था, क्या वो लोगों को पसंद आया। दूसरा, उससे कंपनी की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, और क्या ये हमारे बिजनेस के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट डाल रहा है। जैसे हम लोगों ने बोला, अच्छा पैराशूट की एग्जांपल देखी आप लोगों ने, पैराशूट ऑयल जो आता है, पैराशूट ऑयल, उसमें वो लास्ट में बोलते हैं कि अगर आप इसको खरीदते हो तो पता नहीं इतने % इनका डायरेक्टली गर्ल्स एजुकेशन के लिए जा रहा है। दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर आप लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदोगे तो इसका इतना % आपकी कमाई का ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, किसी की एजुकेशन के लिए। तो ये भी एक तरीके की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर ये इसी की रिपोर्ट बना के भेजेंगे, ठीक है, तो मैनेजमेंट को पता लगेगा कि आखिर हमारे इन रिपोर्टिंग से क्या बेनिफिट हुआ, कंपनी की सेल बढ़ी, क्या कंपनी को बेनिफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट इंक्रीज हुए। तो ये हमें इस तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे, किसको, मैनेजमेंट को। ठीक है, उसी तरीके से एक्सटर्नल यूजर्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे। सर एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, बेटा आपकी कंपनी के बाहर के लोग, जैसे आपके सप्लायर, आपके क्रेडिटर्स, आपकी कंपनी से कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ इन्वेस्टर का। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, सोशल काम कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभा रही है, तो क्या एक इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी की गुडविल क्या होगी, इंक्रीज, लोग आपके ऊपर ज़्यादा फेथ करेंगे। तो वो भी चाहेंगे कि ये कंपनी ने सारे कंप्लाइंस करते हैं, ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम करते हैं, चलो यार इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने हैं। कस्टमर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो ये डिफरेंट यूजर्स के लिए भी सोशल रिपोर्टिंग जो है वो हेल्प करेगी। समझ आ गया? उसके बाद में आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स। अब ये पता क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आपने अपने क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, लंबा करके लिखना है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल अकाउंटिंग की। अगर आप सोशल अकाउंटिंग करते हो तो उससे फायदा क्या होगा, सोशल अकाउंटिंग से फायदा क्या होगा, पहला पॉजिटिव इमेज निकल के आएगी बेटा। फिर टू मीट इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द कंज्यूमर एंड सोसाइटी, जो भी कंज्यूमर को या जो भी सोसाइटी को हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम लोगों ने उनके सोसाइटी के लिए क्या कुछ करा, वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सकती है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर को मीट करने के लिए, कई बार मैंने बोला ना कुछ कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी करा जाता है कि आप लोग इतनी बड़ी कंपनीज हो यार, आप लोग सोसाइटी से सारे रिसोर्सेज यूज करते हो, तो आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है ये कि आप तो सोशल काम करोगे ही करोगे। और कुछ बड़ी कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी करा जाता है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करनी ही करनी। ठीक है,
समझ आ गया। तो उनके लिए मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और टू मेजर द सोशल कंट्रीब्यूशन, कि हमें जो अपने सोशल कंट्रीब्यूशन करी है, कि मैंने आज एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्चा कंपनी ने, और हम लोगों ने प्लांटेशन के लिए इतना पैसा खर्चा, हम लोगों ने क्या करते हैं वो स्वच्छ भारत के लिए इतना पैसा खर्चा, तो ये कितना टोटल अमाउंट खर्ची है उसको मेयर करने के लिए, मेरा सोशल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है उसको मेयर करने के लिए मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करने पड़ती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किनके लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो एक तो मेरी पॉजिटिव इमेज बन जाएगी, सोसाइटी को जो इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर जिन कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी लगता है कि इनको मैंडेटरी बताना पड़ता है कि इन लोगों को कौन कौन सी जगह पे इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा खर्चा, उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और फोर्थ नंबर में इन्होंने बोला कि मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन गया है सोसाइटी को, उसको मेयर करने के लिए मेरे को सोशल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आप लोग अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतरीन बना सकते हो। बस इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही करना है, अप्रोचेस छोड़ देना, आए नहीं है कभी, इतना भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग क्वेश्चन आता है इसमें, हर बार क्वेश्चन आया है इसमें से, और मेजर जो पूछा गया दैट इज एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंखें बंद करके भी अगर याद करोगे तब भी तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से एरिया। बता दो एक बार लास्ट बार, कौन कौन से कहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने की जरूरत है, पहले कौन कौन से एरियाज को ध्यान रखना था, पहले जितने लॉज मेरे ऊपर एप्लीकेबल है मेरे को उसको कंप्लाई करना है। दूसरा, मेरे को अपने एम्प्लॉइज की कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ह्यूमन एम्प्लॉइज की, वो बताना है। मेरे को अपने कैपिटल बजटिंग का ज्यादा खर्चा किसके ऊपर करना है, सोसाइटी के लिए करना है। ठीक है, मेरे को कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है जो कि गलत हो। ठीक है, मेरे को कोई ऐसा क्या कहते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करनी है जिससे कि मैं सोसाइटी को हार्म करूं। ठीक है, फिर मेरे को प्रॉपर सारी चीजों को क्या करना है, ओबे करना, जितने रूल्स मेरे ऊपर लग रहे हैं, जो चीजें मेरे को रिस्ट्रिक्ट करी गई हैं वो काम मेरे को नहीं करने हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है सभी लोगों को ताकि वो कर सके, काम कर सकें। फिर हेल्थ इशू, कोई भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी इशू है तो वो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए हो, ऐसा करना है। तो सारी चीजें मेरे को ये करनी है जिससे मेरे को क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सोसाइटी के लिए जो बनती है उसको पूरा मैं कर सकूंगा। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, इसको अच्छे से लिखो, याद करो और एग्जाम में फोड़ के आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक